कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी, जिसको हम बाल विकास एवं शिक्षण भी कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी एग्जाम होने वाले हैं, यूपी टेट की डेट अनाउंस होने वाली है, रीट की डेट अनाउंस हो गई है, झारखंड टेट की डेट अनाउंस हो गई है, उत्तराखंड टेट की डेट अनाउंस हो गई है। बहुत सारे टेट लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपने स्टेट लेवल के, जैसे कि एमपी की एग्जाम होने वाली है, एमपी टेट की। तो सभी टेट के लिए ये बेहतर है, क्योंकि सीडीपी का जो पोर्शन होता है वो सभी टेट में पूछा जाता है। तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का काम डैश में शोधकर्ता के लिए नींव का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है शैक्षणिक कौशल, ऑप्शन सी है यहाँ पर भावनात्मक वृद्धि, ऑप्शन डी है चिंतन अभ्यास। तो यह क्वेश्चन कब से पूछा गया? यह क्वेश्चन पूछा गया एमएस टेट में 9 मार्च 2019 सेकेंड शिफ्ट में। मैं आपको बता दूं, आप जिस भी टेट प्रिपरेशन की कर रहे हैं, जैसे कि रीट की जो एग्जाम होने वाली है, आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट की, जितने भी स्टेट लेवल टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल टेट की, तो सभी टेट में सीडीपी का जो पोर्शन आता है, सीडीपी का वो पोर्शन 30 नंबर पूछे जाते हैं। उनमें से आपको 30 में से 30 स्कोर करना। अगर आपने सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल विकास जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर वो वाला पोर्शन आपके कंप्लीट है तो आपको क्वालिफाइड में कोई नहीं रोक सकता, आपको जॉब 100% होनी ही है। यहाँ पर स्टूडेंट कहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? स्टूडेंट के इस पोर्शन में, सीडीपी वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होते हैं, ताकि वो उसकी बेहतर से बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाती है, उसकी मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं। तो इसकी लेक्चर वीडियो हम आपको करवा दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर वीडियो देखिए। उसके बाद आप हम जो आपको करवाते हैं, डेली टेस्ट सीरीज करवाते हैं, उसको देखिए। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल के लाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 10 में से आप बताइए कि 10 में से आपके स्कोर कितने हुए। 10 में से 10 होंगे तो आपके बेहतर प्रिपरेशन होंगे, अगर 10 में से 8 भी आते हैं तो आपके प्रिपरेशन अच्छे माने जाते हैं। अगर आपके 8 से नीचे हैं, 7 है, तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको टेट नहीं क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए इस तरीके का आंसर दीजिए। आपको जो भी मैथ में वीक है, जो स्टूडेंट बहुत सारे वीक है मैथ में, उसको नहीं होता, हम मैथ आपके लिए बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ईवीएस की नोट्स आपके लिए तैयार है, ईवीएस की आप वीडियो आने वाली है, हिंदी की वीडियो डेली शाम को आपको अब मिलेगी। तो सभी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन बेहतर करते रहें, आप चैनल पर बने रहें। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। वाइगोस्की का काम डैश में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट में बताइए। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने बेहतर हो पा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके लिए, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा संज्ञानात्मक विकास। कैसे होगा? वाइगोस्की का डैश शोधकर्ताओं के नींव का काम करता है। जो भी स्टूडेंट, वाइगोस्की ने कहा, जो भी स्टूडेंट, विद्यार्थी शोधकर्ताओं में गहन अध्ययन करते हैं, तो उसकी नींव कहाँ से होती है? मानसिक संरचना से होती है। मानसिक संरचना क्या होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आती है, संज्ञानात्मक विकास से आती है। तो संज्ञान एक ऐसी चीज़ है, संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी चीज़ है जो मानसिक स्तर के लेवल को इंक्रीज करती है, मानसिक लेवल की व्यवस्था इसमें की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको भी याद रखना होगा। संज्ञानात्मक विकास थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? जिसमें संप्रत्यय दिए थे, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आप, तो वो दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, डैश के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए है जोरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी है कोल्ब, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है लेव वाइगोस्की। एमएस टेट 10 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो ये आपको याद रखना होगा। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। अगर आपने लेक्चर वीडियो अटेंड किए हैं तो हम आपके वहाँ से ट्रिक के माध्यम से बताए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड में इसका आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं जो टफ माने जाते हैं, जैसे कि आपको पता है जीन पियाजे
जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये तीन जो आते हैं मनोवैज्ञानिक, ये सबसे ज़्यादा इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा, चाहे किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जाके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पलटा के देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए उसी का टॉपिक ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। चलिए इसका कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन आपको जैसे कि पता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, लेव वाइगोस्की। कौन होगा? संज्ञानात्मक विकास तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जहाँ पर भी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पूछे वहाँ पर आपको कौन आएगा? वाइगोस्की साहब आएंगे। वाइगोस्की, आपको एक ट्रिक से याद रखना होगा, वाइगोस्की साहब क्या थे? सामाजिक प्राणी थे। सबसे पहले अगर आपको दिमाग पे एडजस्ट करना होगा तो वाइगोस्की क्या थे? सामाजिक प्राणियों में से एक थे वाइगोस्की। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ पर भी बात आएंगी, जहाँ पर भी आपको दिखेगा सामाजिक सांस्कृतिक, वो वाइगोस्की हो जाएगा। अगर जहाँ पर संज्ञानात्मक दिखेगा तो जीन पियाजे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या था? संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों एक ही किसी किन्होंने दिया था? वाइगोस्की ने दिया गया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर डैश द्वारा माता पिता अपने बच्चे में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को बताकर कि कैसे कार्य करना है। ऑप्शन बी, मूल्यवर्धक मुद्दे के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। ऑप्शन यहाँ पर सी दिख रहा होगा आपको, सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में बताकर। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन पूछा गया। डी ट्रिपल एस बी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2 फरवरी 2014 में। हमने आपको कहा कि सभी लेवल को टच करेंगे, चाहे केवीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ाम दे रहे हो, पंजाब टेट की दे रहे हो, यूपी टेट की दे रहे हो, हरियाणा टेट की दे रहे हो, जो भी टेट कर रहे हो, उत्तराखंड के टेट की दे रहे हो, हिमाचल प्रदेश की टेट दे रहे हो, या फिर आप एमपी टेट की दे रहे हो, बिहार टेट की दे रहे हो, मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट टेट लेवल की प्रिपरेशन हम आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके। ऐसा हमने कई बार आपको पिछले वीडियो में बताया कि ऐसा नहीं जो पंजाब टेट में क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के सिलेबस क्या होते हैं? सभी के सिलेबस एक ही होते हैं। सभी के सिलेबस क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, सिलेबस अगर एक होते तो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या होगा? मूल्यवर्धक मुद्दे के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। कैसे होगा मूल्यवर्धक? ये कोहलबर्ग के द्वारा। नैतिक विकास जहाँ पर भी आए, कोहलबर्ग को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर नैतिक विकास की बात आए, मोरालिटी की बात आए, तो वो कोहलबर्ग होंगे। कौन होंगे? कोहलबर्ग होंगे। जहाँ पर भी नैतिक विकास की बात आए तो कोहलबर्ग, सामाजिक सांस्कृतिक की बात आए तो वाइगोस्की, और उसके बाद यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात आए, संज्ञान की बात आए तो वो कौन आएगा? जीन पियाजे। बस ये तीनों का तीन ही थ्योरी तो याद करनी है और ज़्यादा कुछ याद करना। अगर इतने याद कर लेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने? सिर्फ 3 थ्योरी अगर आप याद करेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, नैतिक विकास किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोस्की, और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। तो वो थी अलग अलग बात। यहाँ पर थी ऑप्शन नंबर, नैतिक विकास का देखिए मूल्यवर्धक के बारे में सहजतापूर्वक बातचीत किसने की थी? कोहलबर्ग ने की थी। तो नैतिक विकास के बारे में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? यहाँ पर पियाजे की बात आ गई है। अभी एक क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन देखे लेवाइगोस्की, दूसरा क्वेश्चन देखे कोहलबर्ग, तीसरा क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं? पियाजे। तो हमने तीनों के कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी है प्रबलन, ऑप्शन नंबर डी है स्कीमा। ये तो आपको आराम से दे पाएंगे, 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। कई बार हमने इसको डिस्कस किया है लेक्चर वीडियो में। सी टेट पेपर फर्स्ट 8 दिसंबर 2019। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना। उसके लिए सिंपल क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रिपरेशन किए, जो हमारी वीडियो लगातार देखे हैं, जो प्रिपरेशन नहीं किए हैं, शायद कभी कभी प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी भैया। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सोचने वाली बात है। यहाँ पर किसकी बात तो चल रही है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिए थे? पियाजे ने दिया था। ये बात हमने आपको बता दिया। पियाजे ने कौन कौन दिया था? स्कीम दिया था और स्कीमा दिया था। सोचने वाली बात है। स्कीम और स्कीमा क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीम्स पियाजे के संरचना का सिद्धांत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मानसिक संक्रियाओं के आधार पर काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की साहब फिर से आ गए। वाइगोस्की किसका सिद्धांत दिए थे? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे, यही ना? याद करने वाली बात है। अब इसे बस रिपीट करते चले। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठे, उसके बाद आप उसे नोट डाउन करते चले। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में किसी भी टेट की एग्जाम देख के आप आओ, आपके 4 से 5 नंबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इन तीनों महोदय के बारे में पूछेंगे, मिनिमम तो 3 से 4 होंगे ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जल्दी, क्वेश्चन क्या कहता है? वाइगोस्की की भाषा सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है रचनावादी, ऑप्शन नंबर डी है भावनात्मक। एम एस टेट 28 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछी गई क्वेश्चन सवाल है। क्या इसका राइट आंसर आप बता पाएंगे? इजी बता पाएंगे, 1 सेकंड में बता देंगे, क्योंकि वाइगोस्की के बारे में हमने पूरी डिटेल में आपको डील करके बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी होगा। वाइगोस्की के भाषा विकास सिद्धांत मानसिक संक्रियाओं के आधार पर रचनात्मक कार्य करती है। मानसिक संक्रियाओं के आधार पर कौन से कार्य करती है? रचनात्मक कार्य करती है। अगला क्वेश्चन कहता है, कोहलबर्ग यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन नंबर ए है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन बी है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकार्य है, ऑप्शन डी स्वायत्त यदुचित क्रिया है। ऑप्शन डी मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 125 18 नवंबर 2018 को पूछा गया। मैं आपको बता दूं, यूपी टेट की एग्जाम थोड़ी सी हट के आती है। उसकी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत तो करते हैं। ठीक। और जैसे कि आपको पता है कि रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट के जितने भी स्टूडेंट हैं, रीट के या फिर एमपी टेट के बारे में बता दूं, रीट की या फिर एमपी टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके बारे में बता दूं, उन्होंने अगर सीटेट की प्रिपरेशन की है, तो सीटेट की प्रिपरेशन में लगभग 60% क्वेश्चन सीटेट जैसे आते हैं। उसमें भी पैडागोजी का एक पोर्शन आता है, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ पैडागोजी का सेक्शन आता है एमपी टेट में और रीट में। तो ये दो है। यूपी टेट के लिए थोड़े से कंटेंट ज़्यादा आते हैं, कंटेंट में थोड़ी आपको फोकस करनी पड़ेगी। यूपी टेट के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है यूपी टेट में। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन जल्दी, आपको हमने आपको बता दिया क्वेश्चन, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन का जल्दी आंसर आप बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक कार्य। सोचने वाली बात है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोहलर के बारे में पीछे संज्ञानात्मक के बारे में बात हो चुकी है। तो चलिए, अगर इसको डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस मैं कर सकता हूँ। कोहलर ने इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहा था। क्या कहा था कोहलर ने इसके बारे में? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा था। ये सूझ मतलब हमारी मानसिक क्रियाओं के जो कार्य आते हैं, वो सूझ, समझदारी। अंतर्दृष्टि हम जो इंटरनल मैटर के बारे में जो सोचते हैं, अंतर्दृष्टि समझते हैं, संज्ञान के कार्य, संज्ञान द्वारा ही सीखते हैं, कॉग्निटिव संकाय के द्वारा ही सीखते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोहलबर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक तर्क सामाजिक जम आम सहमति सहमति के विचारों पर केंद्रित है। ऑप्शन नैतिक तर्क डैश पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए है समाज पर, ऑप्शन बी है नैतिक मुद्दों पर, ऑप्शन नंबर सी है नैतिकता पर, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक संज्ञानात्मक पर। यह क्वेश्चन DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2 फरवरी 2014 को पूछा गया था। यह क्वेश्चन में, हालांकि DSSB में थोड़े क्वेश्चन यूपी टेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला। दूसरी चीज़ें क्या है कि ये क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। सीटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। सीटेट में इसको लगता है कि ये रिजर्व करके रखा है इस तरीके के क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आप, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? कमेंट में जल्दी बताइए, कमेंट में आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर?
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नैतिक मुद्दे पर। सामाजिक तर्क आप कैसे कर सकते हैं? नैतिकता से नैतिक मोरलिटी, मोरलिटी आ जाती है। मोरलिटी अपने सेल्फ असेसमेंट के आधार पर होते हैं, समाज तो बिल्कुल भी यहाँ होगा नहीं। सामाजिक संज्ञानात्मक, समाज में संज्ञानात्मक की क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है। केंद्रित नैतिक तर्क किससे होते हैं? नैतिक तर्क नैतिक मुद्दों से आती है भाई साहब। इसमें क्या, यहाँ पे आपको पॉइंट भी तो मिल रहे हैं, ट्रिक भी तो मिल रहे हैं इसको बताने के लिए। मैं नैतिक तर्क नैतिक मुद्दों के आधार पे होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डैश तार्किक का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष, एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तु या विशिष्ट प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है घटाना, ऑप्शन सी है संज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018, 13 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तार्किक क्या है? प्रेरणा है, घटाना, समझना, संज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रेरणा क्या है? कोई सोचने वाली बात है? 1 सेकंड में आंसर देंगे आप, मुझे लगता है, मेरी उम्मीद तो यही है। कैसे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पिछले क्वेश्चन तो हमने संज्ञान के आधार पे तो किया है। नैतिक तर्क किसे देते हैं? नैतिक तर्क क्या होते हैं? मोरालिटी जो तर्क देते हैं, नैतिक तर्क ना जो देते हैं। यहाँ पर नैतिक तर्क संज्ञान तर्क है, संज्ञानात्मक तर्क जो होते हैं। संज्ञानात्मक तर्क कैसे होती है, किस उन्होंने दिया था? किसने दिया था संज्ञानात्मक तर्क, किसने दिया था, ये आपको बताना है कमेंट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप हमारे साथ बने रहें, आपको सारी क्लासेस मिलेगी। जिस भी टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल सब्जेक्ट टाइम टू टाइम आपको मिलेंगी। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, नंबर मैंने पहले बता दिया है, 7634993536। व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।